24 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका से जो मामले सामने आने शुरू हुए हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के, उसकी वो अब देश के कई हिस्सों में भी पहुंच गया है। भारत की चिंता इससे बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में ये वेरिएंट अब मिल रहा है, लेकिन भारत में आज महाराष्ट्र में 7 नए मामले मिलने के बाद कुल संख्या मरीजों की 12 हो गई है और इसके बाद चिंता और बढ़ गई है। एक महिला नाइजीरिया से अपनी 2 बेटियों के साथ आई। ये तीनों ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए, जबकि महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी संक्रमण पाया गया। फिनलैंड से आया एक व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया। इससे पहले दिल्ली में तंजानिया से लौटे एक व्यक्ति में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किए गए 17 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें अब तक 12 की रिपोर्ट आई। जिनकी रिपोर्ट आई उनमें एक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इसके पहले मुंबई में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 लोगों में कोरोना के इस वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में 33 साल का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। संक्रमित शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और दिल्ली होते हुए मुंबई आया था। इससे पहले गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन का संक्रमित व्यक्ति मिला है, जो जिम्बाब्वे से जामनगर लौटकर आए थे। और इन तमाम खबरों के बाद अब चिंताएं बढ़ गई हैं कि इस बार इससे किस तरह से जूझे। क्या पहले वाली सख्तियां लागू करनी होंगी? वैसे एयरपोर्ट्स पर सभी जगह स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है। जो एट रिस्क देश हैं, यानी कि जहां से खतरा ज्यादा है, उनमें जिनके नाम है उनमें यूके के अलावा दक्षिण अफ्रीका और साथ साथ यूरोप के सभी 44 देश शामिल हैं। साथ ही बांग्लादेश, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ये तमाम देश एट रिस्क देश हैं। और रिसर्चर्स इस रिसर्च में अब जुटे हुए हैं, तलाश में जुटे हुए हैं कि क्या ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से, यानी कोविड-19 के जो पुराने वेरिएंट हैं, जिनमें डेल्टा पिछला वेरिएंट था जिसने बहुत तबाही मचाई थी, क्या ये इससे ज्यादा खतरनाक है या क्या इस पर ज्यादा परेशान होना इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन चिंता इस बात पे भी है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इससे कोई सुरक्षा देती है। हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि इससे जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए भारत का क्या प्लान होना चाहिए। इससे लड़ने के लिए क्या फिर से चीजों को बंद करना, उड़ानों पर रोक लगनी चाहिए, या फिर ये एक नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि जैसे मामले सामने आ रहे हैं हमने फौरन चीजों को बंद करना शुरू कर दिया। क्या ये सही है? तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी को समय देने के लिए। और सत्येंद्र जैन जी, और सबसे पहले आपसे दिल्ली का हाल जानना चाहेंगे कि इस समय दिल्ली में जो मरीज भर्ती किए गए थे एलएनजेपी में, उनमें से एक वेरिएंट की पुष्टि भी हुई है, पर वहां से क्या ताजा जानकारी आई है? और देखिए, जो एयरपोर्ट पे बाहर से लोग आ रहे हैं, उन सभी का जो एट रिस्क कंट्रीज हैं, उनका सभी पेशेंट, सभी फ्लायर्स का टेस्ट एयरपोर्ट पे किया जा रहा है। तो 23 टोटल लोगों को अभी तक एलएनजेपी में लाया गया है, जिसमें से 17 की पुष्टि हो चुकी है कि उनको कोरोना है। 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसमें से एक जो तंजानिया से आए थे उनका पॉजिटिव पाया गया है जी। तो अभी तक जो टोटल 17 पॉजिटिव में से 1 पाया गया, बाकियों की 12 में से जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई और 5 के लिए अभी रिपोर्ट गई हुई है। जो भी अभी तक केस आया है वो बाहर से आया है। पहले भी देखिएगा, जो इंडिया में जब केस स्टार्ट हुए थे, दिल्ली देश की राजधानी है, तो जितनी भी फॉरेन फ्लाइट्स है सबसे ज्यादा दिल्ली में ही आती हैं। तब भी हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसको केंद्र सरकार ने माना था, पर काफी लेट माना था। अब फिर से हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि देखो, बहुत सारी चीजें करेंगे हम, हो सकता है ये बंद करें, काफी सारी चीजें बंद करें। अभी सिचुएशन दिल्ली में भी, देश में भी बहुत ही ठीक चल रही थी पिछले 4-5 महीने से। अगर ये ओमिक्रॉन, जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं लग जाता, अभी सारी दुनिया इससे चिंतित है, भयभीत है, तो लगता है कि भाई अगर ऐसा है ना बहुत तेजी से फैल जाए, तो तब तक के लिए अगर बाहर की फ्लाइट्स बंद कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप 15 दिन बाद बंद करेंगे, उससे बेटर आज बंद कर दीजिए, 15 दिन बाद अगर ठीक है तो खोल दीजिएगा। उल्टा करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर, कि अगर हम प्रिकॉशन ले लें, ओवर कॉशियस रहें तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि बाद में हम कहेंगे ये तो फैल गया, अब इसके लिए क्या करें। जी, आप कह रहे हैं कि फ्लाइट्स जो हैं उसको बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है शायद मुख्यमंत्री ने। क्या चाह रहे हैं? दिल्ली को इससे किस तरह जूझना चाहिए? आप क्या तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स
जो कि 15 से खुलनी थी, जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं उनको बंद करने की बात सोची जा रही है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अभी भी फ्लाइट्स आ रही है, आप देखिए एयरपोर्ट्स की फोटोग्राफ देख लीजिएगा, एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कुछ ना कुछ लोग तो पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब देखो दिल्ली में भी 17 लोग तो पॉजिटिव मिल चुके हैं, 17 में से ये सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है या अलग अलग राज्यों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें भी टेस्टिंग? हिंदुस्तान के अंदर अभी ओमिक्रॉन नहीं है, जो भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, बाहर की फ्लाइट्स की बात हो रही है और वो भी अफेक्टेड कंट्रीज की बात हो रही है। जैसे आपने अभी लिस्ट बताई थी कि जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की फ्लाइट्स को मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ब्रीदिंग स्पेस मिले आपको। अदरवाइज तो एक तरह से अगर फैलना स्टार्ट हो गया और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि भी फैल गया, तो अब पता है कि पहले भी इसी तरह से फैला था, अब फिर से भी इसी तरह से फैल सकता है, रास्ता और तो है नहीं। पिछले बारों में लेकिन देखा गया है कि फ्लाइट्स बंद करने से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इस पर बहस भी है कि बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ था, इसे एक नी जर्क रिएक्शन बताया जाता है। बाकी बहरहाल इसके ऊपर तमाम देश चिंता फिर से कर रहे हैं। लग रहा है कि जो पुराना तरीका था वही अपनाया जा रहा है कि चीजों को बंद किया जाए। तो क्या दिल्ली में भी आपको एक केंद्र सरकार से अपील की गई है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में सुझाव है, पर दिल्ली में किस तरह का फ्लाइट्स बंद कर? जी नहीं, फ्लाइट्स के बारे में आपने कहा, फ्लाइट्स को पहले बंद करने का फायदा है ना, बाद में करने का फायदा नहीं है। अब लोग आ गए और एक बार फैल गया, उसके बाद फ्लाइट्स को बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो बेनिफिट मिलना है वो अभी मिलना है, उसके बाद नहीं मिल रहा। देखो दो चीजें हैं, पहली चीज कि ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना का अलग रूप है, बस है वो भी कोरोना। तो दो ही चीजें हैं, या तो इसको रोक लिया जाए या इसका ट्रीटमेंट किया जाए। रोकने के लिए दो ही चीजें नजर आती हैं कि भाई विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जाए, अदरवाइज जो मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से सबसे कहेंगे कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सभी लोगों को पब्लिक में जब जाएं तो मास्क जरूर लगाना चाहिए जी। अगर दोनों साइड से मास्क लगा है तो 99% लोगों को कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो कोई भी वेरिएंट हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, कोई भी हो, तो उसकी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सब लोग मास्क लगा लें, तो इससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अभी क्यों होता है, क्योंकि 4-5 महीने से बहुत ही कम था देश के अंदर, तो मुझे लगता है अब सतर्क रहने की जरूरत है, सबको मास्क लगाने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है जी। सेकंड स्टेज आती है कि आपने कहीं रोक लगाने की बातें कि भाई किस किस तरह की रोक लगाएंगे। दिल्ली ने अपना ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम बना रखा है और उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हमने दे रखा है कि भाई 0.5% के ऊपर हम ये रोक लगाएंगे, 1% पे ये लगाएंगे और 2% पे क्या लगाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, उसके हिसाब से हम जो भी पाबंदियां हैं वो बिल्कुल लगाएंगे जी। अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि दिल्ली का क्या प्लानिंग है, जिस तरह के अभी केस आए हैं या आशंका है कि जो लोग LNJP में भर्ती हैं हो सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी और शायद कुछ और मामले भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद नहीं हुई हैं। तो चीजों को बंद करने, चाहे वो बाजार हो चाहे वो पब्लिक स्पेसेस हो, इनके बारे में किस तरह के फैसले अभी लिए जाएंगे? देखिएगा अभी तक तो जो प्रोटोकॉल किया गया ना, जो बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है। जब तक पब्लिक में नहीं फैलता है तब तक तो देखो दिल्ली में अभी भी पिछले कई महीनों से 50 के करीब केस आ रहे हैं, 50, 60, 40, 30 इसके आसपास केस है, लेस देन 100 केस चल रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। तो अभी भी वही 50-60 के करीब केस हैं। अभी ऐसा नहीं है कि केसेस बढ़ गए हैं, पर डर तो है ही ना। अगर ये ओमिक्रॉन एयरपोर्ट से निकल के, अभी तो एयरपोर्ट के जो लोग हैं उनको हम आइसोलेट करके LNJP लेके जा रहे हैं, अगर बाई चांस कुछ लोग निकल जाते हैं और उनको बाद में होता है और वो फैल जाता है, देन उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारी की हुई है कि भाई कितना फैलने पर पॉजिटिविटी रेट क्या होगा, हम क्या क्या चीजों को बंद करेंगे, वो हमारा ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम के हिसाब से उसके हिसाब से लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने पिछली बारी से ज्यादा तैयारी की है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत रही थी, ऑक्सीजन के लिए हमने नए प्लांट्स भी लगाए हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज भी बढ़ाई हैं। साथ ही साथ बेड्स के लिए 30,000 बेड्स हमारे पास ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो तैयार हैं बिल्कुल, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ा के 60,000 तक ले जाएंगे। तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, पिछली बार से सीख लेके आप कह रहे हैं ऑक्सीजन और जो हॉस्पिटल की कैपेसिटीज हैं। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली बारी भी ऑक्सीजन की वजह से ही जो दिक्कत आई थी, बाकी इस बारी उसको पहले से भी ज्यादा बढ़ाया गया। और एक चीज मैं बता देता हूँ, पिछली बारी जैसे हमने लॉकडाउन किया वो लगभग 15% पे था जब, और पॉजिटिव 15% थी। इस बारी हमने क्लियर किया हुआ है कि अगर इतने परसेंट, 2% या 2% के ऊपर है, अगर होता है तो उसके बाद बंद चीजें करनी पड़ेंगी तो करेंगे। इस बार आप एक स्टेज से ज्यादा नहीं करेंगे जी। आप कह रहे हैं इस दफा ये क्लियर है कि अगर 2% के ऊपर पॉजिटिविटी रहेगी तो लॉकडाउन किया जा सकता है? हाँ, हमने डिक्लेयर किया हुआ है, लिख के दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है कि हमारा रेस्पॉन्स सिस्टम क्या होगा। जी जी। और इसके बारे में ये ओमिक्रॉन
वायरस जो नया स्ट्रेन है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप क्या जानकारी दे सकेंगे? क्या रिसर्च इस समय कुछ पता चला है कि ये पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले इसकी जो इन्फेक्शियस जितना है या खतरनाक कितना, इसके बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं क्या? देखिएगा, अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं है। लोग एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि वो फर्दर डेटा का इंतजार कर रहे हैं, बट जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा से भी ज्यादा तेज फैलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि वायरुलेंस कम है, मतलब खतरनाक कम बता रहा है, डेल्टा के मुकाबले में कुछ कम खतरनाक है, जो आज तक का डेटा बता रहा है। आप साउथ अफ्रीका में भी देखिएगा, वहां पर जो केसेस हैं, एक हफ्ते के केस अगर आप देखेंगे तो डेथ रेशो 0.1 या 0.2% है, काफी कम है। तो उसको देख के लगता है अभी तक, मैं ये नहीं कह सकता बाद में कैसा रूप लेगा या क्या चेंज होगा, अभी तक थोड़ा सा वायरुलेंस कम लगती है, फैल थोड़ी तेज ही रहा है। जी, और वैक्सीनेशन की दर दिल्ली के लिए क्यों, इस पे भी अभी सवाल है कि क्या ये वैक्सीन जो मौजूदा हैं वो कारगर होंगी, क्या वो इससे निपट पाएंगी इस नए वेरिएंट से? बहरहाल अगर वैक्सीनेशन, ये तो देखिए आप समय ही बताएगा कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, पता लगेगा कि कुछ लोग जो आएंगे कि वो वैक्सीनेटेड थे या नहीं थे, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी तक दिल्ली का जो कंफर्म्ड केस है वो आप बता रहे हैं कि जो लोग LNJP में भर्ती हुए हैं वहां से तमाम जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद एक में अब तक ये पॉजिटिव ये वेरिएंट मिला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र जैन जी, हमसे बात करने के लिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन।